करते हैं क्लास 10th के। हम लोग इसमें चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5। इसमें एक्सरसाइज 5 में है समांतर श्रेणियाँ, इसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें शॉर्ट में कहेंगे एपी। हम लोग एपी वर्ड ही यूज करेंगे। समांतर श्रेणियाँ थोड़ी लंबा है, इसलिए शॉर्ट में उसको हम लोग एपी बोलेंगे। एपी को समझते हैं, एपी क्या है? एपी होता है क्या? संख्याओं की एक सूची बनती है और उसमें सूची के प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। जैसे पहला संख्या है तो वो पहला पद, दूसरा है तो वो दूसरा पद, तीसरा है तो तीसरा पद। इसी तरह हम लोग जाते हैं, हम लोग के पास बहुत सारा संख्या होता है, मान लेते हैं हम लोग n संख्या तक है तो उसको बोलते हैं nवां पद। तो उससे हम लोग का सूची, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1 2 3 4 ... ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारी संख्याओं की सूची है और सूची का प्रत्येक संख्या क्या कहलाता है? एक पद। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रथम पद। इसे क्या कहेंगे? दूसरा पद। इसे तीसरा पद। इसी तरह हमारे पास और भी सारे नंबर हैं, उतना हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ कहेंगे nवां पद, ठीक है। भाई जो प्रथम पद है, इसे प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। जैसे इसको मान लिए पहला है इसलिए A1। ये दूसरा, इसको क्या बोले थे? दूसरा पद। तो दूसरा पद को क्या बोलेंगे? जैसे A1 बोले इसको A2। उसी तरह तीसरा पद A3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरा पद A3 और भी जाएगा। अब हम लोग यहाँ तो समझ गए कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यहाँ nवां पद तक है। और उसमें एक होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, CD, कॉमन डिफरेंस। मतलब कि वो जो अगला पद है उससे माइनस करके जो भी आएगा वो सार्वंतर होता है। तो हम लोग का अगला पद क्या है? पहला तो है 1, दूसरा है 2, तो अगला से पिछला को माइनस करते हैं, तो अगला क्या हमारा 2 और पिछला क्या था 1। 2 - 1 1। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि और जो नेक्स्ट अगला पद है उससे फिर इसको माइनस करेंगे तो सेम आना चाहिए। जैसे आपका अगला पद क्या है? यहाँ पर 3 और उससे पिछला पद क्या है 2, तो इसमें क्या आ जाएगा 3 - 2 1। और एक आप अगर चेक कर सकते हैं, उसका अगला पद क्या है 3 के बाद 4, उसका पिछला पद क्या था 3, 4 - 3 इक्वल टू क्या 1। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि सारा का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसी को कहते हैं सार्वंतर। अगर ये कॉमन डिफरेंस आपका हर अगले पद से पिछला पद को माइनस करने पर सेम आता है तो कहेंगे कि हमारा सार्वंतर 1 है। और ये जो हमारा संख्या, ये श्रेणी दिया हुआ है, ये इसे कहेंगे कि ये एपी में है। जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो हम ये कहेंगे कि ये सूची हमारा एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए? तो चलिए, यहाँ तक समझ गए तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं जिससे एग्जाम्पल के सहारे आप लोग शायद और अच्छे से समझ सको। इसलिए अब इसको मिटाते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 2 4 8
16 कॉमा कॉमा कॉमा, आपके पास और भी पद हैं। तो हम पहले क्या बताए थे, जो पहला है उसे क्या कहते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद को किससे डिनोट किए थे, A1 से, और A1 हमारा क्या है 2, और क्या होता है इसमें प्रथम पद निकाल दिए 2, और सार्वंतर, सार्वंतर को क्या बोले थे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या बोले थे, अगला पद से पिछला पद को घटाना था, मतलब 4 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 - 2 2। और आप ये भी देखना चाहते हैं कि ये सीरीज जो हमारा एपी में है कि नहीं है, तो हम उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे 8 - 4 करेंगे, 8 - 4 कितना आ गया, 8 - 4 4 आएगा। फिर और देखिए उसका अगला पद क्या है 16, 16 - 8, 16 - 8 8। तो हम क्या देखे थे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि हमारा अगला पद से पिछला को माइनस करने पर हमारा सेम आना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या हमारा सेम है, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंट है ना, 2 है यहाँ 4 है यहाँ पर 8 है, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब कि ये सीरीज हमारा एपी में नहीं है। ये सीरीज एपी में जो क्वेश्चन में दिया हुआ सूची एपी में नहीं है, नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। दिया हुआ सूची एपी में नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, समझ गए। जिसमें सेम आएगा वो हमारा सूची एपी में है, जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आएगा वो सूची एपी में नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो ये हमको पहचानना था कि प्रथम पद कौन सा होता है और हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। और 2 चीज़ हो गया, एक प्रथम पद पहचानना और सर्वांतर पहचानना, और एक चीज़ ये भी कॉमन डिफरेंस के सहारे हम ये भी समझ सकते हैं कि ये सूची हमारा एपी में है कि नहीं, वो चीज़ पता चल जाएगा। अगर सेम कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा तो वो सूची एपी में नहीं है, अगर सेम कॉमन डिफरेंस आएगा तो ये सीरीज मतलब ये सूची एपी में है। ठीक है, एक डाउट क्लियर हो गया, ये तो आप लोगों से हो जाएगा। ये हो गया हमारा बेसिक था एपी के लिए। तो हम प्रथम पद निकालना सीखे, सार्वंतर निकालना सीखे, और इससे हम जाने कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं है, वो सब हम लोग सीख लिए। चलिए, ये तो हमारा जो छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम पद चुनना है, सार्वंतर निकालना है, और वो एपी में है कि नहीं, एक टाइप का क्वेश्चन। और आपको अगर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म तक के लिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपका क्वेश्चन ए दिया हुआ है, उसमें क्या था, आपको निकालना होता था ना प्रथम पद और सार्वंतर निकालना होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, ए मतलब क्या, हमारा प्रथम पद, प्रथम पद बोलते हैं इसको, ऑलरेडी प्रथम पद दिया हुआ है, और डी भी दिया हुआ, डी कितना दिया हुआ 10, और डी क्या बोले थे, डिफरेंस बताए थे, सार्वंतर। हमारे पास ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और हमें बोल रहा है कि हमें अब सीरीज बनाना है। पहले क्या था कि हमें सीरीज दिया हुआ था, ए निकालना था और डी निकालना था, लेकिन अब ए दिया हुआ और डी दिया हुआ है, अब हमको सीरीज बनाना है। हम लोग सीरीज को कैसे बनाएंगे, सीरीज में क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला है, प्रथम पद निकालते हैं, ए कितना दिया हुआ है 10, दूसरा पद निकालने के लिए, दूसरा पद निकालने के लिए इसको A1 बोलते हैं, दूसरा पद को A2 बोलते हैं। तो A1 में क्या हुआ ना, A1 10 दिया हुआ है, A1 प्लस डी करेंगे, ठीक है। A1 कितना दिया हुआ है हमारा 10,
और डी कितना दिया हुआ, यहाँ देखिए 10, 10 और 10 मिलकर क्या हो गया 20, ठीक है। अब तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद क्या हो जाएगा A3 A1 A2 A3। अब यहाँ क्या करेंगे A1 प्लस डी किए थे ना, अब हम लोग यहाँ करेंगे एक पद कम लेंगे। जैसे यहाँ A2 है ना तो यहाँ A1 लिखते हैं एक कम, यहाँ A3 है ना तो यहाँ क्या लिखेंगे A2 और प्लस डी ऐड करेंगे। और A2 प्लस डी लिखे हैं ना, और यहाँ पर हम लोग A2 कितना निकाले, देखिए 20 निकाले हम लोग। ये A2 20 हो गया, ये प्लस डी हमारा दिया हुआ है क्या 10, 20 प्लस 10 30। इसी तरह अब हम चौथा पद भी निकाल सकते हैं ना। चौथा पद को A4 बोलेंगे, ठीक है। और A4 यहाँ पर हम क्या बोले थे, A4 रहेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे A3 प्लस डी। ये डी कॉमन में रहेगा सबका, लेकिन यहाँ देखेंगे कि हम लोग 2 लिखेंगे तो 1 एक कम, 3 है तो 2, 4 है तो यहाँ 3 प्लस डी। और A3 हम लोग का क्या निकला है यहाँ 30, और ये डी क्या है, डी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या हो जाएगा 40। अब हम लोग सीरीज बना सकते हैं ना, इस तरह करके हम लोग और भी सीरीज निकाल सकते हैं। तो हम लोग AP बना सकते हैं। अब AP में क्या था, पहला पद हमारा 10 दिया हुआ है, फिर हमारे यहाँ दूसरा पद हुआ करता था, दूसरा पद हम लोग निकाल लिए, क्या हो गया 20। यहाँ तीसरा पद कितना निकाला है 30, यहाँ चौथा पद क्या निकाला है 40। और इसी तरह हम लोग A4 A3 प्लस डी निकाले लास्ट। अभी हम लोग और भी निकाल सकते थे। इस तरह करके हम लोग एन टर्म्स तक हम लोग AP निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या सीखें कि हमारे पास A प्रथम पद और D सार्वंतर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग AP का निर्माण कर सकते हैं। AP हम लोग खुद बना सकते हैं, और उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे AP निकाल लेंगे। हम लोग क्या किया आज 2 टाइप का क्वेश्चन सीखे हैं, जिसमें हमारा पहले AP दिया हुआ था, और इसमें क्या है कि हम लोग का प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ था और हम लोग AP का निर्माण किए हैं। तो 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया आपके पास।